बेटा आज हमने क्लास में माध्य निकालना सीखा। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। माध्य निकालने के लिए हमने दो विधियां पढ़ी हैं, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि है। तो कम से कम सभी बच्चों को ये प्रत्यक्ष विधि तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ये दूसरे वाली विधि की तुलना में आसान है। और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा किसी भी विधि का नाम, इसका मतलब आप किसी से भी कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला जो है आपको ये मेथड ज़रूर आना चाहिए। इसका सूत्र क्या है? x बार का मतलब है कि माध्य दर्शा रहा है। जहाँ x बार लिखा होगा उसका मतलब माध्य को औसत भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई। ये समेशन इसको बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है? योग। जैसे आपको टेबल ऐसे भी गिवन हो सकती है और टेबल ऐसे भी लिखी हो सकती है। ठीक है, टेबल आपको इस फॉर्म में ऐसे भी दी हुई हो सकती है और टेबल आपको ऐसे भी दी हुई हो सकती है। तो सबसे पहले हमने अगर इस फॉर्म में हमें टेबल गिवन है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले इधर अंतराल इधर बारंबारता। ये आपको प्रश्न में दिया होगा। उसके बाद सबसे पहला काम होता है वर्ग चिन्ह निकालना। आपको ये पता होना चाहिए वर्ग चिन्ह किसका निकलता है। वर्ग चिन्ह निकलता है अंतराल का। और बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, बारंबारता शब्द ना भी लिखा हो, पेड़ों की संख्या, जो नीचे संख्या दी होती है ना, वो हमेशा बारंबारता की लाइन होती है जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। अंतराल वर्ग अंतराल लिखा होता है यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं। वर्ग चिन्ह जिसको हम दर्शाते हैं XI से, कैसे निकालते हैं? जिस भी अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है उन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे। 0 में 10 जोड़ा 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, 10 में 20 जोड़ा 30, 30 को 2 से भाग करेंगे 15, 20। अब मैंने आगे नहीं दिखाया, ये सिर्फ 2 समझाने के लिए लिखे हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। 20 में 30 जोड़ेंगे 50 और 50 को 2 से भाग करेंगे 25, 30 में 40 जोड़ेंगे 70, 70 को 2 से भाग करेंगे 35, 40 में 50 जोड़ेंगे 90, 90 को 2 से भाग करेंगे 45। तो इस तरीके से आप सभी अंतराल का सबसे पहले क्या निकालोगे? वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो जो भी अभी आपको वर्ग अंतराल दिया हो उसका क्या निकालेंगे हम? वर्ग चिन्ह। ये निकाल दिया हमने। किसी को कैलकुलेशन ना भी आती हो तो क्या करना है? देखो, पहला तो आपको निकालना पड़ेगा। 0 जमा 10, 10 बटा 2, 5 आ गया। पहला वर्ग चिन्ह 5 आ गया। अब देखो इन सभी में 10 10 का अंतर है, तो अगला वर्ग चिन्ह 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। इस तरीके से लिख सकते हो। तो वर्ग चिन्ह निकालोगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है? इस FI और XI वाली लाइन को गुणा करना है आपस में। यानी हम 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 आया, 5 को 15 से गुणा करेंगे 75 आया, 7 को 25 से गुणा करेंगे 175 आया, 10 को 35 से गुणा किया 350 आया, 12 को 45 से गुणा किया 540, 8 को 55 से गुणा किया 440 और 4 को 65 से गुणा किया तो 260। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या निकालना है? वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। ये निकाला। फिर बारंबारता वाली लाइन को इससे गुणा करना है। कुछ बच्चों ने पेपर में इन दोनों को जोड़ा हुआ था, 4 और 5 9। जोड़ना नहीं है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। उसके बाद आप 2 कॉलम का जोड़ निकालोगे। एक तो समेशन FI XI जो ये गुणा करके लिखा है, और एक बारंबारता। और फिर माध्य का फॉर्मूला क्या है? समेशन FI XI बटा समेशन FI। तो 0 से 0 कट जाएगी। अब 186 को 5 से भाग करेंगे तो 37.2 आ जाएगा। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है, वर्ग अंतराल ना देकर आपको यहाँ पर भी संख्याएं दी हैं और यहाँ पर भी संख्याएं दी हैं और बोला है इसका माध्य निकालो। यहाँ बारंबारता शब्द लिखा हो सकता है या सिर्फ F भी लिखा हो सकता है, या पेड़ों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या ऐसे लिखा हो सकता है। यहाँ पर मान लो आपको आय दी है 200, 400, 500, 600 और हमें बोला है इसका माध्य निकालो। अब इन दोनों प्रश्नों में फ़र्क देखो। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिए थे, यहाँ आपको कोई वर्ग अंतराल नहीं दिया। अब क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया तो हम वर्ग चिन्ह भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हम माध्य क्या करेंगे?
सीधा सीधा इनको गुणा कर देंगे। 200 को 3 से गुणा करेंगे 600, 400 को 2 से गुणा करेंगे 800, 500 को 1 से गुणा करेंगे 500 और 600 को 3 से गुणा करेंगे 1800। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल नहीं दिया था तो इसलिए हमने वर्ग चिन्ह भी नहीं निकाला, सीधा सीधा इन दोनों को गुणा कर दिया और फिर बारंबारता वाली लाइन का जोड़ किया आपने और यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन वाली लाइन का जोड़ किया और फिर माध्य इन दोनों को भाग करके आ जाएगा। 3700 को 9 से भाग करेंगे तो 411.1 ये आएगा। तो आपको पता होना चाहिए जब वर्ग अंतराल दिया है तो गुणा करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। और वो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, जो भी अंतराल है उसकी दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करना है। ठीक है, और फिर गुणा करोगे इनको, फिर बारंबारता का जोड़ होगा, FI/XI का जोड़ होगा और उन दोनों को भाग कर दोगे। और अगर आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया पहले वाली लाइन में, जैसे यहाँ अंतराल था, यहाँ अंतराल आपको नहीं दिया तो सीधा सीधा इनको गुणा कर दो, बारंबारता वाली लाइन को जोड़ो और गुणा करके जो आया है उसको जोड़ो और फिर माध्य का फॉर्मूला लगा दो। तो ग्रुप पर जो क्वेश्चन भेजा गया है सभी स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट करेंगे।